आप ड्रिंक्स करके एक पार्टी से वापस आ रहे हो। बस से उतरते वक्त आपकी जेब से फ़ोन नीचे गिर जाता है। आप बिना ध्यान दिए अपने घर चले आते हो। फिर अगले दिन आपको अपना फ़ोन वापस मिल जाता है, लेकिन अब इस फ़ोन में एक स्पाईवेयर है जिसकी मदद से 24 घंटे कोई शख्स आप पर नज़र रखकर है। आपके मैसेजेस को वो देख सकता है, फ़ोन के रिकॉर्डर से आपकी सारी बातें वो सुन सकता है। यही नहीं, फ़ोन के कैमरा से हर पल वो आपको देख भी सकता है। सोच के देखिए, ऐसा सच में किसी के साथ हो तो उसका क्या हाल होगा। इस फिल्म की कहानी इसी बारे में है। इसका नाम है अनलॉक्ड। इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स कमाल के हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की नामी दिखाई जाती है जिसकी ज़िंदगी मानो फ़ोन के बिना एकदम अधूरी हो। सुबह से शाम तक हर पल फ़ोन उसके हाथ में ही रहता था। शाम को ड्रिंक्स कर बस से घर लौटते वक्त वो वहीं सो जाती है। उसका स्टॉप आते ही उसकी नींद खुलती है और वो जल्दी जल्दी में नीचे उतर जाती है, ये देखे बिना कि उसका फ़ोन नीचे गिर गया है। और तभी पीछे से एक शख्स आकर उसका फ़ोन उठा लेता है। अब अगली सुबह हम एक घर में उसी लड़के को देखते हैं। नाश्ता बनाकर वो उसे खाने जा रहा था, तभी टेबल पर रखा वही फ़ोन बजने लगता है। हम देखते हैं फ़ोन नामी की फ्रेंड का है जिसका निकनेम उसने सेव किया था ड्रॉप डेड गॉर्जियस। वो उसे हेलो करती है एंड सामने से वो लड़का एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड फीमेल वॉइस से रिप्लाई करता है, हेलो। ये देख नामी की फ्रेंड को शक होता है कि कोई और बात क्यों कर रहा है। अब वो सेकंड रिकॉर्डेड ऑडियो को प्ले करता है, ये फ़ोन मुझे कल बस में मिला, क्या आप इसके रियल ओनर को जानती हो। नामी की फ्रेंड तुरंत घर आकर नामी को उठाती है और अब नामी उस लड़के जन यंग से बात करती है। वह भी रिकॉर्डेड फीमेल वॉइस का ही यूज़ कर रहा था। वो कहता है, आप एड्रेस सेंड कर दो, मैं फ़ोन लेकर आ जाऊँगा। उसके घर पे हम देखते हैं वो कई बार नामी के फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे फ़ोन अनलॉक नहीं होता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं नामी अपने डैड के कैफ़े में आ जाती है। वो अपनी मार्केटिंग स्टार्टअप वाली जॉब के अलावा अक्सर यहाँ अपने डैड की मदद के लिए भी आती थी। वहाँ उसके डैड कहते हैं, तुम्हारे लिए कोई कॉल आया है। सामने से जन यंग फीमेल वॉइस में कहता है, आपके फ़ोन की स्क्रीन गलती से मुझसे टूट गई है, मैं इसे रिपेयर होने के लिए एक शॉप में दे दी है, साथ ही पैसे भी मैंने पे कर दिए हैं, आप इसे वहाँ से ले लेना। नामी कहती है, आपको इतनी तकलीफ़ लेने की क्या ज़रूरत थी। अब वो उसे रिपेयर शॉप पे पहुँचती है। वो थोड़े सुनसान जगह में था। वो इस शॉप में एंटर करती है एंड अंदर उसका फ़ोन सामने रखा हुआ था और उसके ठीक सामने जन यंग एक कैप और मास्क लगा रिपेयर वर्कर के गेटअप पे खड़ा था। वहाँ पर वो उसे कहता है, अपना नाम, पता और फ़ोन का पासवर्ड इस फॉर्म में फिलअप कर दीजिए। नामी पहले थोड़ा सोचती है बट फिर वो फिलअप कर देती है। अब जन यंग कहता है, आप थोड़ा इंतज़ार करिए, मैं इसे रिपेयर करके देता हूँ। तुरंत दूसरी तरफ जाकर वो नामी का फ़ोन अनलॉक करता है। उसके फ़ोन से सारी फाइल्स अपने एक स्पेयर फ़ोन में वो ट्रांसफ़र कर लेता है और नामी के फ़ोन में एक स्पाईवेयर वो इंस्टॉल करता है, जिससे अब हर एक चीज़ जो भी नामी के फ़ोन में होगी वो चीज़ खुद ब खुद इस स्पेयर फ़ोन में भी होने लगेगी। एक तरह से ये स्पेयर फ़ोन नामी के फ़ोन का क्लोन बन चुका था। स्क्रीन चेंज कर वो नामी का फ़ोन उसे वापस कर देता है, पर नामी को आइडिया भी नहीं था कि अब उसकी हर एक बात वो स्पाईवेयर की मदद से जन यंग सुन सकता है और फ़ोन के कैमरा से नामी को हर पल वो देख भी सकता है। इसके बाद हम देखते हैं नामी जब अपने ऑफिस जाती है तब जन यंग उसके घर जाकर उसके नेबरहुड से लेकर उसके कमरे की पूरी छानबीन कर लेता है, जिसके बाद उसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था हर एक डिटेल का नामी के बारे में। अब शाम को नामी कैफ़े में साफ़ सफाई करी थी, तभी जन यंग वहाँ जाता है। बिना मास्क के उसके फेस को उसने नहीं देखा था तो वो उसे पहचान नहीं पाती। वहाँ पर वो उसे एक प्लमेट ड्रिंक मांगता है जो कि सिर्फ रेगुलर कस्टमर्स ही पीते थे एंड वहाँ पर वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो यहाँ का रेगुलर कस्टमर है। बाद में जब नामी के फादर वहाँ थे तो वो उसका झूठ पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले उसे कभी भी यहाँ पर नहीं देखा। वो नामी को उससे बात करने से भी मना करते हैं क्योंकि उस लड़के से उन्हें अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ हमें एक ऑफिसर दिखाए जाते हैं, जी मैन, एंड वो और उनकी टीम एक लाश की इन्वेस्टिगेशन करी थी। उस लाश के पास से कातिल का कोई भी सबूत नहीं मिला था सिवाय एक प्लांट फूड के जो पास में ही दफनाया गया था। जी मैन जंगल में अंदर जाकर जब और ढूंढते हैं तो उन्हें उसी ट्री के ऊपर एक नाम लिखा हुआ मिलता है, जन यंग का, और ये नाम एक्चुअली उनके बेटे का है। वो अपने बाकी साथियों से कहते हैं, जन यंग बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था और तब से उसकी कोई भी खबर नहीं है, लेकिन अब भी उसका एड्रेस सेम है। वो कहते हैं जन यंग एक कमज़ोर दिल का बच्चा था तो उसके मर्डर करने के चांसेस बहुत कम है।
ज़रूर उसका कोई दोस्त इसके पीछे होगा, जिसमें जी मैन का साथी कहता है हमें जल्द से जल्द जाकर उससे अब मिलना चाहिए। दूसरी तरफ जन यंग अब तक नामी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जान चुका था जितना शायद वो खुद भी खुद को ना जानती हो। सुबह उठने से लेकर मॉर्निंग वॉक, ब्रेकफास्ट, ऑफिस की मीटिंग, कौन उसके दोस्त है, कौन उसके दुश्मन, उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, उसकी पसंद नापसंद, उसकी फैमिली रिलेशंस, उसके घर के दरवाजे का कोड, उसे अब नामी के बारे में सब कुछ पता था। आज ऑफिस में नामी की बॉस उसकी बहुत तारीफ करती है एंड पर्सनली आकर उससे कहती है हमें जल्दी एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है जिसके बाद मैं तुम्हारी प्रमोशन कर दूंगी क्योंकि तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस बारे में तुम अपनी टीम को मत बताना क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें ही प्रमोट कर रही हूँ। नामी को ये थोड़ा अनफेयर लगता है लेकिन बॉस उसे समझा देती है एंड फ़ोन से ये सारी बातें जन यंग सुन रहा था। नामी इसके बाद शाम को कैफ़े में थी, तभी वहाँ पर जन यंग आ जाता है। आज भी वो प्लमर ड्रिंक का ही ऑर्डर देता है। पहले ही उसने नामी को मोबाइल गेम में खेलता देख लिया था तो वो कैफ़े में आकर वही सेम गेम खेलने लगता है एंड फिर उसे सिमिलर इंटरेस्ट वाली बातें भी करता है जो उसने पूरे दिन नामी को करते हुए नोटिस की थी। यही नहीं, जो कॉन्सर्ट के टिकट्स नामी को चाहिए थे वो सेम टिकट्स लेकर यहाँ पर आया था और प्रिटेंड करता है अनजान होने का। वहाँ वो उसे अपना बिजनेस कार्ड भी देता है। उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी से नामी बहुत इम्प्रेस हुई थी, लेकिन तभी उसके फादर उन्हें हंसते हुए बात करते देख लेते हैं। बाद में हमें पता चलता है नामी फ़िलहाल अपने फादर वाले अपार्टमेंट में नहीं रहती, लेकिन रात को वही उसे उसके घर तक छोड़ने जाते हैं। जब रास्ते में वो उससे कह रहे थे तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। वो लड़का पहले भी झूठ बोल चुका है, तुम्हें नहीं लगता उसमें कोई गड़बड़ है? वो कहती है डैड आप हमेशा ऐसे ही क्यों सोचते हो, अब जाओ मैं अपना ध्यान रख लूँगी। नामी के फ़ोन से फादर की सारी बातें जन यंग सुन रहा था। अब घर पे नामी अकेली थी। अचानक दरवाजे पे कोई ज़ोर से नॉक करने लगता है। वो डर जाती है एंड तभी हम देखते हैं बाहर खड़ी थी ड्रॉप डेड गॉर्जियस, उसकी बेस्ट फ्रेंड। उसे घर से निकाल दिया गया था, इसलिए कुछ दिनों के लिए वो नामी के साथ रूम शेयर करने आई थी। दोनों बैल्कनी में बैठकर बात करते हैं। जब नामी बताती है आज उसे एक लड़का मिला, जन यंग। दोनों फिर जन यंग के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, जैसे कि नामी को उसे डेट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो भी उसमें इंटरेस्टेड लग रहा था, और ये भी कि अगर जन यंग चश्मे ना पहने और हेयर स्टाइल चेंज कर ले तो वो बहुत अच्छा दिख सकता है। और ये सब कुछ जन यंग सुन रहा था। अगले दिन हम ऑफिसर जी मैन को देखते हैं जो अपने बेटे के घर के एड्रेस पे पहुंच चुके थे। वहाँ डिलीवरी कैसे पूछकर उन्हें एग्जैक्ट घर का पता चल जाता है। वो अंदर चुपचाप छानबीन करने लगते हैं, पर कुछ ही देर में वहाँ पर जन यंग आ जाता है, यानी जन यंग उनका ही बेटा था। जन यंग फिर बाहर से फ्लैश लाइट की रोशनी देख बिल्कुल अलर्ट हो जाता है और ज़ोर से आवाज़ करता है ताकि जी मैन बाहर आ जाए। वो उन्हें अपने पीछे भागने में मजबूर करता है एंड जिस रास्ते में वो उसे समझकर उसके पीछे भाग रहे थे वहाँ पर बस एक डमी फ़ोन आवाज़ कर रहा था। और असलियत में जब जी मैन उसी सोच फ़ोन का पीछा कर रहे थे तब तक वो घर से सारी इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर गायब हो जाता है। वहाँ पर जी मैन के हाथ से तो वो निकल गया था, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक बहुत ख़ास बात पता चल गई थी। जन यंग किसी लड़की के फ़ोन से उसे हर पल देख रहा है और वो लड़की का नाम नामी है और नामी का फ़ोन उसने एक रिपेयर सेंटर में लिया था। ये सब कुछ उन्हें एक पेपर पर लिखा हुआ मिलता है जो कि जन यंग ने ही लिखा था। इसके बाद हम देखते हैं जन यंग को रहने का ठिकाना चाहिए था, इसीलिए वो नामी के फादर जब घर पर अकेले थे वहाँ उनके फ़ोन पे नामी बनकर एक मैसेज करता है। क्योंकि उसके पास नामी के फ़ोन का पूरा एक्सेस है तो वो इजीली उसे इम्पर्सनेट कर सकता है। वह मैसेज में उसने लिखा था फादर मैं अपनी गलती समझ गई, मुझे केयरफुल रहना चाहिए था अनजान लड़कों के साथ। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि हर समय आप मुझे ट्रैक कर सको एंड मैं आपकी नज़रों से दूर ना हूँ। फादर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इसके बाद उनके फ़ोन की सारी डिटेल्स जन यंग के पास आ जाती है। वही पार्सल लेने के बहाने उन्हें घर के बाहर बुलाता है और पीछे से वार कर उन्हें बेहोश कर देता है। और अब नामी के फादर उसके कब्जे में थे। अगले दिन एक और लाश मिलती है ऑफिसर्स को और जी मैन उनके साथी के लिए मामला और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुए जा रहा था कि आखिर वो कातिल को कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि उसके खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ नामी अगले दिन उठते ही देखती है उसके फ़ोन से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चली गई जहाँ उसने अपने बॉस की बहुत बेइज्जती की है और पोस्ट में उनके बीच की सारी बातचीत का भी मेंशन था जब बॉस साफ साफ पार्शलिटी करी थी। ये न्यूज़ के आते ही कंपनी से बड़ा ऑर्डर छिन जाता है और नामी को ऑफिस से निकाल दिया जाता है। नामी बॉस को बार बार समझा रही थी ये पोस्ट उसने नहीं किया, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। बॉस कहती है अगर मैं मान भी लूँ कि तुम सच कह रही हो पर इससे जो कुछ भी हो चुका है वो बदला तो नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ से निकल जाओ। नामी
अब एक भीड़ में होकर भी एकदम अकेली थी। तभी ड्रॉप डेड गॉर्जियस, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसके पास आती है। वो कहती है, तुम इसमें अकेली नहीं हो, मैं कल रात तुम्हारे साथ थी और तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो साइबर सेल डिपार्टमेंट। वो दोनों वहाँ कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद ऑफिसर कंप्लेंट लेने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि ये सब किसी और ने किया हो। ऑफिसर को लग रहा था ऐसा भी हो सकता है नामी नशे में कल रात खुद ही ये सब करके भूल गई हो। वहाँ से वो दोनों कैफ़े आ जाते हैं एंड जेनियंग का बिजनेस कार्ड देख अचानक उन्हें एक आइडिया आता है। वो उसे मदद के लिए बुलाते हैं, क्योंकि जेनियंग के बिजनेस कार्ड के अनुसार वो एक मोबाइल इंजीनियर है। वहाँ वो उनके सामने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करते हुए कहता है, जिस भी इंसान ने ऐसा किया है उसके पास नामी के फ़ोन का कंप्लीट एक्सेस है और नामी के फ़ोन पे एक स्पाईवेयर है जिससे वो ये सब कुछ कर पा रहा है। वहाँ पर वो नामी से कहता है अब से वो फ़ोन बंद करके ही सबसे बात करे। बाद में वो लौटते वक्त नामी से रिक्वेस्ट करता है उसे बाहर तक छोड़ने के लिए। ये बात उसके दोस्त को वियर्ड लगती है कि जब अकेले आ गया तो बाहर छोड़ने के लिए क्यों बुला रहा है। नामी फिर भी उसके साथ चली जाती है और वहाँ वो उसे अकेले में कहता है, मैंने जो कुछ अंदर रखा वो पूरी सच्चाई नहीं है। यहाँ वो नामी के दिमाग के साथ खेलता है। वो उसे कहता है, ये स्पाईवेयर फिजिकली ही डाला जा सकता है एंड ऐसा वही इंसान कर सकता है जो तुम्हारे साथ रहता हो। वैसे क्या तुम्हारा कोई रूममेट है? नामी कहती है, नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन कुछ दिनों पहले मेरी फ्रेंड मेरे साथ रहने आई थी। जेनियंग वहाँ नामी के दिमाग में अपनी ही दोस्त के लिए शक डालकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नामी कैफ़े में आकर चुपचाप बैठी थी। इस बारे में सोच सोच कर वो परेशान हुए जा रही थी। तभी उसकी दोस्त कहती है, ये देखो, आज एक नई लाश मिली है, कहीं सब रिलेटेड तो नहीं? नामी उसकी बात बिना सुने कहती है, ये सब तब से हो रहा है जब से तुम मेरे घर पे रहने आई हो। सच बताओ, तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी दोस्त का वहाँ दिल टूट जाता है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, ये बोलकर आज के बाद मुझसे कभी भी बात मत करना। जेनियंग दूर से ये सब कुछ देख रहा था। दूसरी तरफ ऑफिसर जी मैन उनके साथी को जेनियंग के घर से जितनी जानकारी मिली थी उससे उन्हें ये पता चल गया था उसका खुद का एक मोबाइल रिपेयर शॉप है। वहाँ जाकर वो लोग छानबीन करते हैं एंड उन्हें वहाँ एक डमी फ़ोन भी मिलता है। एंड इससे और उस घर में मिले पेपर से वो समझ गए थे जेनियंग ज़रूर किसी लड़की के फ़ोन में स्पाईवेयर डालकर उसे हर पल देख और सुन रहा है। तभी वहाँ और भी ऑफिसर्स आ जाते हैं जिन्हें यहाँ पर नामी ही लेकर आई थी, क्योंकि नामी का शक था कि सबकी शुरुआत यहीं से हुई है। पर वह भी जेनियंग की बात से बिल्कुल अनजान थी। वहाँ जी मैन नामी का नाम सुन पेपर वाले नाम को याद करते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। नामी बिल्कुल शॉक में थी कि जिस लड़की की हेल्प वो ले रही थी वही उसके पीछे पड़ा है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने अपनी दोस्त के साथ ऐसा किया, लेकिन अब वो जेनियंग को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। वो और ऑफिसर्स मिलकर एक प्लान बनाते हैं जेनियंग को पकड़ने के लिए। नामी जेनियंग को अपने घर बुलाती है, ये बोलकर कि उसे डर लग रहा है कि वो बंदा आगे क्या प्लान कर रहा होगा एंड कहीं रात में वो उस पर हमला ना कर दे। जेनियंग खुशी खुशी उसकी मदद को आने को तैयार हो जाता है। जी मैन उनका साथी घर से थोड़ी दूरी पे ही खड़े थे। इसके बाद हम जेनियंग को देखते हैं जो अपने लुक को कम्प्लीटली चेंज कर लेता है, जैसा नामी ने अपने दोस्त से बात करते समय मेंशन किया था। वो चश्मे हटा देता है और हेयर स्टाइल को भी चेंज कर लेता है। अब जैसे वो वहाँ पर आता है उसे जी मैन उनका साथी घेर लेते हैं, लेकिन जैसे जी मैन उसके चेहरे को देखते हैं वह एकदम शॉक रह गए थे, क्योंकि ये बंदा उनका बेटा था ही नहीं। वहाँ खड़ा बंदा वो जेनियंग नहीं था जिससे वो समझ रहे थे, इसलिए वो उसे जाने देते हैं। ऊपर से नामी ये सब कुछ देख रही थी, पर उस बंदे का फेस वो नहीं देख पाती। नामी ने अगर फेस देख लिया होता तो जेनियंग अभी ही पकड़ा जाता। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि जेनियंग को जी मैन पहचान क्यों नहीं पाए। फिर वो अफसर्स को बताती है जेनियंग ने मैसेज किया है कि वो आज यहाँ नहीं आ पाएगा एंड ये लोग सोचते हैं आगे के बारे में। तभी जी मैन को सीनियर ऑफिसर दूसरे केस के लिए बुला लेते हैं, इसलिए वो लोग नामी से वहाँ कहते हैं आप अपना फ़ोन चेंज करके किसी सेफ जगह पर रहो, तब तक हम जेनियंग को ढूंढ लेंगे। नामी अपने ड्रॉर से एक दूसरा पुराना फ़ोन निकाल कर सिम कार्ड चेंज कर लेती है। इसके बाद वो लोग उसे नामी के डैड के घर छोड़ देते हैं। बाहर वो उनसे कहती है अगर मैंने आपको मैसेज नहीं किया मतलब मैं मुसीबत में हूँ, तो आप तुरंत आ जाना। वो लोग कहते हैं ठीक है। वो फिर अंदर आ जाती है और कमरे में देखती है फादर सो रहे थे। वो भी दूसरे कमरे में आकर रिलैक्स करने लगती है, लेकिन तभी एक अनजान आवाज़ से उसकी आंखें खुलती है। वो फ़ोन पे देखती है उसी बंदे का मैसेज है। अब वो कह रहा है मेरे पास तुम्हारे इस फ़ोन का भी एक्सेस है। हम सोच पाते हैं जेनियंग जब पहली बार नामी के घर गया था तब उसने इस फ़ोन में भी स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया होगा। फिर नामी को उसकी आवाज़ ज़ोर से आने लगती है, मानो जैसे वो उसके ठीक ऊपर हो।
भागते हुए वो अपने फादर को उठाने जाती है, लेकिन कमरे में सिर्फ पिलोस थे। वो चिल्लाती है जोरों से, फादर कहाँ पर है, बताओ। तभी जन यंग सामने से बाहर निकलता है। वो कहता है, शांत हो जाओ वरना मैं उन्हें मार दूंगा। पहले तुम ऑफिसर्स को मैसेज करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो और वो तुमसे मिलने कल आए, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे फादर कहाँ हैं ये बताऊंगा। वो उसकी सारी बातें मानकर मैसेज सेंड कर देती है, फिर अपना फ़ोन उसे दे देती है। इसके बाद जन यंग कहता है, अच्छा अब रुको, मैं वॉशरूम से आता हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे। जब वो वॉशरूम जा रहा था तब नामी के पास मौका था उसे अपने बैक पॉकेट में रखे हथियार से मारने का, लेकिन वो रुक कर छिप जाती है ताकि वॉशरूम से आते ही वो उसे मार सके, लेकिन वो निकलता ही नहीं। पर दरवाज़ा खुला था, वो हथियार लिए अंदर घुस जाती है। अंदर एक्चुअली में उसके फादर बाथ टब में बंधे हुए थे। जन उसे कहता है, हथियार फेंक दो, तुम्हारे पास पहले मौका था पर तुमने इस्तेमाल नहीं किया। वो अब उसे भी बांध देता है और दोनों को मरने के लिए छोड़ देता है। जन यंग वहाँ से बांध कर उसकी एक तस्वीर लेता है एंड इसे अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना लेता है। पर जैसे ही वो ड्राइंग रूम में वापस आता है तो उसे फ्लोर पे एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखता है। वो उसे उठाकर देखता है तो उस पर लिखा था, नो मैसेजेस ओनली कॉल्स। वो ये देखकर समझ चुका था कि नामी ने सेफ्टी के लिए ऑफिस से बाहर पेपर पर लिख इशारा किया था कि वो सिर्फ कॉल्स करेगी एंड मैसेजेस का मतलब खतरा होगा। एंड तभी जन यंग नोटिस करता है इस घर में एक ऑफिसर आ चुके थे। वो जन यंग के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने जा रहे थे, लेकिन तभी जन यंग उन्हें देख लेता है और उन्हें पीछे से मारने वाला होता है। उसी वक्त जी मैन साइड से आकर उसे ही मारकर बेहोश कर देते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा राज रिवील होता है कि एक्चुअली ये बंदा असली जन यंग है ही नहीं। इसने ऑफिसर जी मैन के बेटे को मारकर उसकी आइडेंटिटी ले ली। उसका मोबाइल रिपेयर शॉप भी इसका हो गया और फिर जन यंग बनकर वो यहाँ पर रहने लगा और लोगों के मोबाइल में स्पाईवेयर डालकर वो उन्हें हर पल देखता और फिर मार देता। ऑफिसर जी मैन वहाँ से बहुत मारते हैं लेकिन जान से नहीं मारते। पर जैसे ही दूसरे ऑफिसर नामी को आज़ाद करते हैं वो गन लेकर जन यंग को मार देती है। अब अगले दिन ये खबर न्यूज़ हेडलाइंस में थी और इससे पूरा साउथ कोरिया हिल गया था, क्योंकि फ़ोन कौन यूज़ करता, और ये खबर उन्हें अंदर से बिल्कुल हिला देती है। इसके कुछ वक्त बाद हम देखते हैं जन यंग मरा नहीं था, बल्कि हॉस्पिटल में अब भी उसका इलाज चल रहा है। ये खबर सामने आती है कि जन यंग की पूरी आइडेंटिटी मिली ही नहीं, क्योंकि ना ही उसका कोई नाम है। वही नामी अब एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई थी एंड हमें दिखाया जाता है उसके फादर भी बच गए थे एंड उसके दोस्त से भी उसकी दोस्ती वापस हो गई थी। वो लोग कैफे में हंसी मजाक कर रहे थे, पर तभी कोई नामी की तस्वीर खींचता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इसकी एंडिंग इसके आने वाली सीक्वल के लिए एक हिंट थी। हो ना हो, हमें आगे की कहानी ज़रूर दिखाई जाएगी जहाँ हम चेनिंग वाले कैरेक्टर की बैक स्टोरी देख पाएँ और आखिर उसने नामी को ही अपना टारगेट क्यों चुना, ये भी हमें उसी में पता चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।